बिना एग्जाम के ऐसी पोस्ट मिलना जो शायद सबका ड्रीम है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन तो सब करना चाहते हैं, पर वहां तक पहुंचने का जो एक रिग्रेस रूटीन होता है वो हमसे फॉलो नहीं होता। तो इसी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं, जिसके थ्रू एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा और कोई भी किसी भी तरीके का रिटर्न एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है। और ये एग्जाम होने वाला है शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी रिक्रूटमेंट है। किसके लिए? इंडियन आर्मी में आरवीसी के लिए। अब ये आरवीसी क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, हम वो सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है उसका नाम है 95th शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड ऑल्सो फॉर वुमेन, दोनों ही नोटिफिकेशन सेम है। आरवीसी इज रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, जो भी क्वालिफाइड है। अब क्या क्वालिफिकेशन है, देखो, एज 21 से 32, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हमें एज लिमिट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बीवीएससी या AH degree graduate granted SSC in RVC will be considered for grant of permanent commission only if they are below 30 years of the age on the date of grant of SSC if they qualify in the departmental। मतलब कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा उसमें आपको परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास BVSC है ना, या फिर AH डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, साथ साथ में एज मैंने आपको बता दी है, मैक्सिमम एज जो है वो 32 रहने वाली है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाती है कि क्या है। इसके बाद यहाँ पर एक इनिशियल आपकी स्क्रीनिंग होती है, फिर आपका SSB इंटरव्यू होगा और इसी के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट आती है। देन आफ्टर यहाँ पर हमारा मेडिकल है और मेडिकल के बाद हमें कमीशनिंग मिल जाती है, फिर हमारी ट्रेनिंग होती है। देन आफ्टर हम क्या बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिक चीजें जानेंगे कि आखिर अप्लाई कैसे करना है या क्या क्या रहने वाला है। सो सबसे पहले डायरेक्टली आपको जो रैंक मिलने वाली है एट द रैंक ऑफ कैप्टन सर्व एज अ कमीशन वेटरनरी डॉक्टर। ठीक है, 18 वैकेंसीज फॉर मेल है ना, और ये जो है मेल्स की वैकेंसीज बता रही हूँ, फीमेल्स की भी वैकेंसीज हैं। 21 से 32 ईयर यहाँ पे एज रहने वाली है। डिग्री मैंने आपको बता दी है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको यहां पर स्पेशली मेंशन किया गया है कब आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आपके पास फाइनल ईयर या सेमेस्टर मार्कशीट्स नहीं है, यू डू नॉट possess योर इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और aren't एक्टिवली इंटर्निंग, यू मस्ट हैव पास योर क्वालिफाइंग एग्जाम एंड बी करेंटली इन योर इंटर्नशिप एट द टाइम ऑफ सबमिशन। ये एकदम कंपल्सरी चीज है। ओनली दोज करंटली इन द मेडिकल प्रैक्टिस और विद फाइनलाइज्ड क्रेडेंशियल्स आर एलिजिबल। तो ये चीजें जरूर आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएट्स बिलो 30 और जो आपके अगर हम बात करें मास्टर्स की डिग्री होगी तो उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो भी आपके आगे के रूल्स आएंगे उसके हिसाब से। इनिशियल स्क्रीनिंग होगी लाइक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, फिर SSB, मेडिकल और फिर हमारी मेरिट और कमीशनिंग होने वाली है। फिर फॉर्जिंग मिलिट्री डॉक्टर्स आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज, इसकी जो लोकेशन है वो मेरठ कांड यूपी में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग 17 अप्रैल से आपके पोर्टल स्टार्ट हो चुके हैं और जो पोर्टल क्लोज होंगे वो 18 ऑफ मई को होने वाले हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं देन डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस। रेस्ट अगर आपको SSB की प्रिपरेशन करनी है, फॉर दैट फोर्स डिफेंस अकेडमी इज ऑलवेज अवेलेबल। एक फ्री कोर्स SSB का लॉन्च कर दिया है, आपको FDA का बैच जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर के SSB के फ्री बैच में आपको खुद को एनरोल करना है। और अगर आप यहाँ आकर के तैयारी करना चाहते हैं देन बैचेस आर गेटिंग स्टार्टेड। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।